नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड राहुल गांधी जी के जो हाइड्रोजन फाइल्स और उनका दावा कि हरियाणा में 25 लाख फेक डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इस प्रेजेंटेशन के नंबर्स क्या कहते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है और किस तरह से इन क्लेम्स को वेरीफाई या चैलेंज किया जा सकता है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में, प्लीज़ एंड तक कि इसका क्या है, क्यों है एक ऐसा दावा जो पूरे देश की चुनावी सच्चाई को हिला। हाइड्रोजन बॉम्ब उनके हिसाब से 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं। एक ब्राजीलियन मॉडल जिसकी फोटो 22 बार वोटर लिस्ट में है। आज हम सब इन्हीं बातों पे बात करेंगे। कैसे फिर से एक बार राहुल गांधी जी जो हैं फिर से अपना, और शालिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे को तो मतलब अजीब लगता है कि बिहार इलेक्शन पूरे रोज पर है और तुम जो है बात क्या कर रहे हो, फेक आईडी आईडी और ये सब जो उसमें हरियाणा इलेक्शन में हुआ था, मतलब जो इसकी कोई सिर पैर नहीं है, कई बार बोल चुके हो, सब जानते हैं, फिर भी तुम मतलब अजीब तुम्हारा एक फोकस है कि तुम फेक तुम्हें मतलब सिस्टम को। मैं कह रहा हूँ इतना तुमने जो मेहनत करी है, तुम्हारी टीम ने जो मेहनत करी है इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, तुमने तो ऑब्वियसली नहीं की होगी। वो प्रेजेंटेशन तुम नहीं बनाया होगा, वो सिर्फ बात की होगी। बट अगर इतनी जो वो मेहनत अगर बिहार इलेक्शन में ग्राउंड लेवल पे करते, अरे मैं कह रहा हूँ 10 नहीं तो 20 शायद सीट जीत जाते, अगली बार 40 जीत जाते, ऐसे तो उनकी जो है बनता ही ना। यहाँ पे जबरदस्ती का उन्होंने नैरेटिव जो है पकड़ के, अब ये तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हेडलाइन फिगर और एग्जाम्पल प्रेजेंट किए, उन्होंने मतलब जैसे बोला कि 25 लाख वोटर्स फेक डुप्लीकेट बल्क एंट्रीज में, तो बिहार इलेक्शन में अगर तुमने एसआईआर देखा तो 65 लाख एंट्री डिलीट करी गई। तुम्हारा नैरेटिव इसको बनाता है कि पूरे देश भर में एसआईआर होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो है तुम एसआईआर का जो है गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन, तो दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे को बोलते हो कि भाई यहाँ पे डुप्लीकेट वोटर्स हैं और ये करते हैं, तो फिर एसआईआर कराओ। एलाइज हैं तमिलनाडु में, वो सुप्रीम कोर्ट से ले गए हैं। अभी केरला। ये इसमें 3 पार्ट हैं एंड हियर मी आउट, ज़रा मेरे को कंप्लीट करने दो। तो पहली बात, एक आदमी आके बेवकूफ़ी वाली बातें नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? इसको मैं इन 3 पीस में देखता हूँ। तो एक आदमी कंटीन्यूअसली आके नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे इंडिया की डेमोक्रेसी को के प्रोसेस को ब्लेम करने की कोशिश करता है। वो बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, उसमें कोई 1% प्रूफ़ नहीं है। नंबर 2, जो सो कॉल्ड मीडिया हाउस हैं इस कंट्री के, वो उसको इतना ज़्यादा कवरेज देते हैं, अपनी टीआरपी, एक अनफॉर्च्यूनेट सिस्टम हो चुका है मीडिया हाउस में, टीआरपी बनाने के लिए। वो उसको दनादन चला डिबेट करना। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन जो एक गवर्नमेंट की बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसको इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से कोर्ट में, मतलब होता है ना, वो इवन डीएम वीएम को सस्पेंड भी कर देती है इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे एग्जांपल्स, स्टैंड नहीं लेती है। तो ये 3 पीस है। चलो, अब इस करंट ट्रांज़ैक्शन, ब्राज़ीलियन मॉडल की एक फ़ोटो निकाली और मेरा अपना खुद का आईडी कार्ड है, वोटर इलेक्शन कार्ड है, और उसपे मैंने उसकी फ़ोटो ऐसे लगाई और उसको लगा के डिजिटल कॉपी बना के मैं भड़-भड़ भाषण दे रहा हूँ। अरे बेवकूफ़ आदमी! किसी आईडी से, एक किसी फ़ोटो से 20 आईडी बना लो, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जब मैं वोट देने, तो वहाँ पे मुझको अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाऊँगा, मेरा फ़ोटो दिखेगा, आईडी कार्ड की फ़ोटो दि फिर वो आप जाओगे इंक-विंक, दुनिया भर के प्रोसेस होते हैं। एग्जैक्ट। और बूथ के अंदर जाने के बूथ के अंदर जाने के बाद जो बैठे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी वाले होते हैं। कांग्रेस अपनी बूथ
बीजेपी अपनी बुत बनाए बैठी है। मान लो बिहार की बात करो या हरियाणा की बात करो, और लोकल पार्टी बैठी है, किसी न किसी एक के थ्रू जाते हो, वो भी आपका आईडी वाईडी वेरिफिकेशन करता है, जो बीएलओ पीएलओ क्या बोलते हैं उसको, वो सब। बीएलए बीएलए तो दुनिया भर के इसमें प्रोसेस है, कैसे कर सकता है कोई वोट? किस जमाने की बात कर रहे हैं? आपको आप इसीलिए मैंने थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हो रहा था किसी के लिए ऐसा ना बोलें, बट ही इज रियली फूल। उससे बड़ा बेवकूफ तो आई डोंट थिंक आपका ही इज अ फूल, एक पर्सन है जो लेकिन इसको कवरेज देते हैं। ये फूल की बात नहीं है। आई डोंट थिंक ही इज अ फूल। ही इज डूइंग इट एज अ स्ट्रेटेजी कि भाई तुम पूरी इलेक्शन प्रोसेस को ही जो है बेकार कर दो कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं। भाई तुम्हें अगर देखो, मैं तुम्हें करूँ शैलिन कि भाई तुम जो है, तुम रोज जो है हार रहे हो। तुम जैसे टेनिस खेलते हो मान लो, और फिर तुम जो है बोलने के बजाय इसके कि मैं मेरे में गलती है, मेरे को एक्चुअली इंप्रूव करना है कि मैं अपना गेम, तुम बोलो नहीं, ये जो है मेरा एम्पायर जो यहाँ पे बैठा है और जो दूसरा बंदा है वो कहते एजेंट वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, इतने नहीं दे रहा है, ये गेम चोरी। अरे तो पहली बात तो ये है कि चाहे तुम रोज ये बोलते हो, तुम ऐसे सुधरोगे क्या? सुधरोगे? भाई अगर मैं अपने गेम में मैं बोलूंगा तुम्हारी, जैसे तुमने बात करी, मैं तुम्हारी बात करूं, भाई तुम अगर अपने गेम में ध्यान दो, अपने गेम को सुधारो, तो तुम जो है फिर शायद एक गेम जीतो, कल दो गेम जीतो, कल एक टूर्नामेंट जीतो, आगे फिर अपने नंबर वन बनो, ऐसी तो बनोगे। अरे तुम्हारा तो पूरा वही नेगेटिव, चोरी वोट चोरी, पहले तुम जो है उसको मशीन पे करते थे, अभी तुम प्रोसेस पे करते हो कि तो हर बात पे मतलब तुमने सिस्टम पे तुमने मतलब कर दिया। अभी तुम्हारे वो जितने भी गुर्गे बैठे हैं, सब तुम्हारे को मुंह पे कोई बोल नहीं पाता, उनको पता भी होगा तो वो तुम्हारे मुंह पे बोल नहीं पाते कि भाई तुम बेकार हो, तुम्हारे के बस का कुछ नहीं। तो ये जो है अपनी मतलब जो वो खामियां है, तुम ऐसी बेवकूफी की चीजें मतलब करते हो और एक नैरेटिव बनाने की बेवकूफी की, मतलब वो एक्चुअली सोची समझी साजिश है मेरे हिसाब से तो इनकी, कि भाई पूरी मतलब मेरे से हट जाए पूरा वो जो लोगों का लेंस है, और मैं कहूँ कि ये तो मैं तो इसलिए हार रहा हूँ कि मैं तो बहुत महान आदमी हूँ, तुम ही मेरे को नहीं पहचान पा रहे हो, और मेरे को ये जो है लोग डाउन कर रहे हैं। तो अगर डाउन कर रहे हैं तो फिर तुम बिहार इलेक्शन बॉयकॉट क्यों नहीं करते? भाई कर दो बॉयकॉट, क्योंकि तुम्हें पता है कि सिस्टम जो है तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें वही पता है कि अगर बिहार से इलेक्शन चोरी हो रहा है तो क्यों क्यों लड़ रहे हो? क्यों तुम अपने उसमें क्या कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं और जाओ, उसको खारिज करो इलेक्शन को। तो मतलब पूरा तुमने करना कि शायद जीत जाओ, और नहीं जीते तो फिर वोट चोरी नहीं। तो एक चीज मेरे को बताओ, अच्छा तुम अगर तुम्हारा एग्जाम है कल तुम्हारा, तो हम्म, क्या तो तुम जो है मैथ्स की तैयारी? नहीं वो तो नहीं, सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे से, कोई भी मतलब पढ़ने वाला है, बिहार का इलेक्शन हो रहा है, तुम बात कर रहे हो हरियाणा की। अरे उनको मालूम है ना बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हरियाणा की बात कर रहे हैं। मेरा एक अलग क्वेश्चन है कि हरियाणा इलेक्शन पे कितनी कंप्लेंट फाइल है हरियाणा इलेक्शन पे? 22। 22-20, मेरा नंबर नहीं मालूम। तो उससे 22 की। ये तो चलो 22 कंप्लेंट है, बीएलए ने एक कंप्लेंट नहीं की एसआईआर के खिलाफ तुम्हारे पूरे प्रोसेस में। वो कहते हैं कि इसमें हमारे को टाइम, नहीं नहीं, वोटर लिस्ट जो है ना वो ब्लॉक वॉक लेवल पे होती है, टाइम बहुत होता है, बोलते हैं 1000-2000। अरे मैक्सिमम 2000 तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है अगर तो, हाँ, नहीं तो तो इससे भी फिर कम होते आप रिव्यू तो तुरंत, क्योंकि क्या होता है, एक छोटा सा मोहल्ला होता है ना, उस लेवल की वोटर हैं। और लिस्ट जब होती मोहल्ले है। का पर तुम्हारा एजेंट होता तुम उसको रिव्यू करोगे? बूथ लेवल की होती है, वहाँ आप हर परिवार को एक दूसरे को आदमी। अरे हमने देखा है शालिन, बचपन में हमारे घर में पार्टी के जो है वो लेके आ जाते थे एजेंट, ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारा बूथ है, और ये तुम्हारा वो है, सब कुछ डिटेल्स एक वो पर्ची में वो उनके वो फॉर्म हर एजेंट लेके आता था। हाँ वो तो होता ही है। तो अब चक्कर क्या है कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। मुझे नहीं लगता इस जमाने में, देखिए पहले के प्रोसेस में बेईमानी कैसे होती, पहले के प्रोसेस में बेईमानी होती थी कि जब पोलिंग क्लोज होती थी ना, उस समय फटाफट फटाफट ऐसे स्टैम्प लगा ला, बैलेट बॉक्स में या आके वो बूथ कैप्चर कर लेते थे, बंदूक बंदूक लोग गुंडे है, वो कैप्चर कर लेते थे बूथ पे होते। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स
मुझे नहीं लगता जो आप कह रहे थे कि बिहार मैथ और फिजिक्स पेपर, देखो वो सब कोई स्टोरी नहीं। राहुल गांधी क्लियरली नोज, कांग्रेस क्लियरली नोज कि बिहार इलेक्शन में उनका उनका कोई स्टांस नहीं, तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चलो मेरा अच्छा ये क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन है तुम्हारे पे, मैं हम्म, करो। मैं कह रहा हूँ चलो, अगर मैंने तुम्हें बोला कि भाई मैथ्स और फिजिक्स की बात, चलो कर, अगर मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है तो मैं नहीं फेल होने वाले हो, एटलीस्ट थोड़े थोड़ी तो मेहनत करो कि भैया मैं पास हो जाऊं, या 30 से मेरे 35 आ जाए, तो कुछ तो मेहनत करो। तो तुम ये अगर बात करो नहीं मैं तो फिजिक्स की मैं तो फिजिक्स, मैं तो मैथ्स के लिए पढ़ूंगा ही नहीं। क्वेश्चन ठीक है, लेकिन क्या है कि तुम बेसिकली क्वेश्चन की फाउंडेशन गलत है। अगर तुम राहुल गांधी बेवकूफ कौन, मतलब मैं आपको बोलना नहीं चाहता लेकिन मतलब क्वेश्चन में आप हुए तो अब वो राहुल गांधी है, तो गलती आपकी है। उस दिन भी मैं आपको बोला था गलती आपकी है। उनका ना डिसोरिएंटेशन रहता है हर चीजों पे। और इस बार भी उन्होंने यही बोला कि मैं ये जेंजी वही, मतलब सेम नैरेटिव, बाहर कि तुम लोग रिवोल्ट करो, अब मुझे बना दो किसी तरह प्राइम मिनिस्टर। हम्म, तो हो जाएगा उनके सपनों में। शायद एक दो बार सपना आ गया तो अब वो सपना देख रहे हैं, तो दिन में भी सपना आ जाता है अगर थोड़ा आप हाई हो, तो वही सब चीजें चल रही हैं उनके साथ, वो ट्रांसलेट होती हैं व्हाट वाज ही सेज। तो मुझे लगता है कि वो तो कुछ भी कहते हैं, मैंने देखो राहुल गांधी ने उनको साइड में, अरे मेरा जो नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं नहीं है। नहीं, मैं ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम ये बताओ, एक इंडिया की जो ऑपोजिशन का लीडर, इंडियन ऑपोजिशन का लीडर है, क्या बोलते हैं, राहुल गांधी, वो ऑपोजिशन लीडर हैं हम्म, अभी इसमें लोकसभा में। तो हम्म, ऑपोजिशन लीडर है, ऐसी बात बोले तो वो छोटी बात नहीं हो सकती। तुम्हें उसको, मतलब तुम लीडर उसको या कौन। तो, बट अनफॉर्चुनेटली तो है ही ना। नहीं, मेरा मेरा एक बिगर क्वेश्चन है कि क्यों इंडिया की मीडिया हाउस इस चीज को इतना तवज्जो देती है। भाई चलो पहली बार दे दी कि लगा हुआ गया, क्या घपला हो रहा है। अब आपको पता है दिस इज थर्ड टाइम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके उल्टा सीधा कर रहे हैं, वो बिना मतलब टाइम वेस्ट 45-50 मिनट की। उनसे कोई पूछ लेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप क्या कोर्ट में कंप्लेन कर रहे हैं या कहना कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो वो उस पर एक्शन। नहीं, पर मेरा खैर गवर्नमेंट और क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन से कि हाँ, तुम्हें पता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तुम क्यों नहीं उसको एक्नॉलेज करके ठीक करते हो? कि मैं तुम्हें क्यों उसके लिए एक वो चाहिए कि मेरे को तुम लिखित, तुम अपने उसको सुनो मोटो करो ना भाई। एसआईआर का ठीक है, डुप्लीकेट के लिए तो तुम्हें एसआईआर के काय के लिए चाहिए? सब में देखो, अगर ये है तो उसको डिलीट करो। अब इलेक्शन कमीशन का देखो, इलेक्शन कमीशन के काम में खामियां हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है एक अलग है। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो आरोप गलत हैं और कॉन्टिन्यूस किए जा रहे हैं, तो वो एक लीगल राउट क्यों नहीं। जी तो बात है भाई, मेरा दो दो चीजें हैं इसमें, एक तो लीगल राउट, और दूसरी बात यह है कि जो खामियां हैं उसको तुम ठीक क्यों नहीं करते? अगर कोई, अगर बंदा दिल्ली से बंबई जा, तो वो अगर अपना बंबई में कार्ड, तो दिल्ली में कार्ड उसका डिलीट ऑटोमेटिकली क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है, देखा तुम, वो मतलब क्यों उस पर वो तुम वो कार्ड रखते हो? वो इम्प्रूवमेंट इनको करना, डेफिनेटली करना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं हो। तुमने अगर किसी को, तुम दे तो रहे हो ना, तुम मौका तो तुम ही दे रहे हो राहुल गांधी जी को बोलने के लिए कि भाई तुम जो है वहां पे जो है ये गड़बड़ी है। तुम क्यों नहीं एक्नॉलेज करते कि हाँ गड़बड़ी है सिस्टम में, पर किसी ने जो है वोट डुप्लीकेट नहीं दिया है? वो स्टालिन और ये सीएम जो केरला के सीएम है, वो भी बोलते हैं कि एससी जाएंगे हम, जो है एसआईआर के क्या के, मतलब क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन वो जो है कर रहा है काम अपना, तो तुम उसके लिए तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और तुम्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा? क्यों तुम मतलब जबरदस्ती को उनको जाना है जाए। वो देखिए, एक चीज समझने की जरूरत होती है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो जो स्टेटमेंट देते हैं बहुत क्या 99% टाइम ऐसा होता है कि वो अपने वोट बैंक को बूस्ट अप, तो वो बोलने दीजिए उनको, सुप्रीम कोर्ट जाना जाने दीजिए इन जैसे लोगों को, तब चाहे वो बीजेपी में बहुत। टीम होता है जो इस तरह के रिसर्च करते हैं, उस हिसाब से इनको स्टेटमेंट देते हैं कि आप ये बोलिए। तो उस तरह के इस पे ना इमोशनल हो गए, इसमें डिस्कस हो सकता
राहुल गांधी की भी एग्जिस्टेंस की वो एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि इंडिया में इलेक्शन गलत हो रहा है, प्लस वो ये दिखाना जी चाहते हैं अपनी फेल्योर को, मैं हार थोड़ी ना रहा हूँ, मुझे हराया जा रहा है जब से इलीगल तरीके। एक उनकी टीम बैठी है, प्रोफेशनल टीम बैठी है, और जो इस तरह की टैक्टिक्स बनाती है उनको देती है। राहुल गांधी बिना दिमाग लगाए उसको बड़ा 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 बोलते हैं। तो जितनी मेरा मैं इलेक्शन की जब एक्चुअली बात कर रहे मेरे थे, को एक ही है इसमें कि तुम 50 बार बोलोगे, 51 बार जब बोलने लगोगे तो लोग कहेंगे यार, 4 लोग तो कहेंगे ना कि यार ये जो बोल रहा है शायद सही कह रहा हो। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, वो राहुल गांधी आपको लगता है कि वो 50 बार बोलेगा? अभी देखो ना, बिहार का इलेक्शन आएगा, भले जेडीयू जीत जाए, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर वो डिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो डिरेल हो जाएगा, फिर वो कहेगा कि ये आम का पेड़ लंबा क्यों? उसमें कंसिस्टेंसी ही तो नहीं है राहुल गांधी में। तो उस चीज को जो आप कह रहे हो, उस काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, वो मेहनत करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं नहीं कह रहा कि एनडीए जीतेगी या इंडिया अलायंस, बिहार के इलेक्शन तो इसकी जेडीयू तेजस्वी, जेडीयू क्या आरजेडी क्या है, मैं भूल गया पार्टी का नाम, तेजस्वी की पार्टी जीत जाती, तो बट स्टिल कांग्रेस को सीट तो, वोट शेयर तो बहुत डाउन हो, तो फिर वो कुछ और बात करेंगे कि आम का पेड़ छोटा क्यों है, ताड़ का पेड़ लंबा क्यों है, वुमेन और उसमें बोलेगा इसमें वुमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं आया। इस तरह की तो बातें वो करते हैं, मतलब सोच भी उनकी लीगल है, मैं बता रहा हूँ इस तरह की। तो इस तरह के मुझे लगता है कि नहीं, इस आदमी को डिस्कस करना बेवकूफी। कल जो कल बेवकूफी नहीं है शालिन, तुम कल जो है तुमने सुना उनका स्टेटमेंट क्या था? कहते हैं कि जो है 10% लोग जो है सारा चला रहे हैं सिस्टम, आर्मी में 10% लोग चला रहे हैं रिजर्वेशन, एक तरह से मतलब तुम करवाना चाह रहे हो आर्मी में भी, तो मतलब आर्मी के भी बेड़ा गर्क, यही तो कर मतलब फिर तुम क्या है, फिर लोग जो है उठेंगे, कहेंगे कहेंगे कि भैया जो है रिजर्वेशन करो, कल जो है अगर लड़ाई होगी तो तुम भेजोगे लोग देश को डिफेंड करने के लिए। तुमने 75 साल में सोशल कास्ट के नाम पे, कास्ट में कास्ट तो वही है ना, 75 साल में जब ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो है उस सिस्टम में। क्यों नहीं अभी तक जो ठीक हो पाए 75 साल में? तो और तो आप अभी भी 50 की जगह तुम 75 करना चाहते हो, अरे 100% कर दो रिजर्वेशन, उससे तुम्हारा फिर भी ठीक नहीं होने वाला, नहीं क्योंकि नहीं, जो तुम्हारी बेसिक जो चीज है। सीडीए और सीडीएस या सीडीए क्या बोलते हैं, दैट गोज थ्रू रिजर्वेशन प्रोसेस, तो आर्मी में भी रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन प्रोसेस आर्मी में तो नहीं होता खैर, बट फिर भी मतलब होता है ना। बता तो, मैं एग्जाम के नाम पर क्यों नहीं होता? चलो, आप जब 12th करे तो एनडीए वाला एग्जाम होता था, याद है? एनडीए का होता है। आई डोंट थिंक एनडीए में होता है रिजर्वेशन, आई डोंट नो। जगह होता है, अभी कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, एग्जाम कोई भी है, सब जगह रिजर्वेशन। नहीं, मेरे को मतलब देखना पड़ेगा, आई डोंट नो कि एनडीए में रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता, मतलब जो भी है, अगर मैं कह रहा हूँ जो भी है, एनडीए यार, आर्मी को तुमने पॉलिटिकल तो वैसे ही तुमने कर दिया, एटलीस्ट आर्मी को तो छोड़ दो। नहीं यार, बेवकूफ़ी के नहीं, मुझे तो डेंजरस स्टेटमेंट, मतलब डेंजरस की कैटेगरी में ऐसे आदमियों को इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो प्रॉब्लम तो ये है ना। इग्नोर करके तो देखो, 2 महीना इग्नोर। आजकल में सिस्टम अलग है, कोई भी लीडर हो, वो व्यूअरशिप के हिसाब, उसकी पॉपुलैरिटी क्या, सडनली उसकी व्यूअरशिप वगैरह हाई होने लगती है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी लगने लगता है कि भैया ये तो बड़ा बढ़िया लीडर है, उस कॉन्सेप्ट पे होने लगी। अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि आप जो टहलते थे, गांव गांव जाते, घर घर जाते थे और बातें करते थे। अब हर आदमी के हाथ में एक जो है इंटरनेट डेटा वाला फोन है, तो रील्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा, फेसबुक क्लिप्स, तो उसके उससे हर चीज मोटिवेट हो रही है इंडिया में। इंडिया क्या, ग्लोबली, तो इंडिया में तो खैर बहुत ज्यादा उस हिसाब से काम करते हैं। तो इसलिए इस तरह के लोगों को अगर एक बार वो आप जिसको कहते हैं ना डिजिटली सेल्फ कर, वो सरवाइव नहीं कर सकते। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी का कोई और भी लीडर हो जो इस तरह के काम करता हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जो खाली अपने इंटरेस्ट को लेके डिजिटल टेक्नोलॉजी का मिस डिजिटली शेल्फ कर देना, दैट्स व्हाट इज नीडेड। वही है ना कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आई थिंक ये करना बहुत मुश्किल है, जो भी है।
कुछ तो कुछ करना, मेरे को तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि भाई हाँ हमारी भी कमी है, ये है। अगर अपनी कमी को तुम जो है ओन अप कर लोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सिस्टम फ्रॉड है। तुम यही लोग कहेंगे कि हाँ यार ये लोग ओन कर रहे हैं, इसको ठीक करेंगे। तुम बात करते हो कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, और जो है तुम मेरे को सबूत अगर तुम्हारे को अपने सिस्टम को, मेरे को तो तुम्हारी ना, कोई अगर तुम्हारे पे लांछन लगा रहा है तो तुम्हारे को अपने को ठीक करना है ना कि हाँ मैं ठीक हूँ। देखो इलेक्शन कमीशन के में ये है कि अ, उसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों जो है अपना टाइम वेस्ट कि 99% वो बोगस बातें करते हैं। रमेश मेरे घर पे कोई आया, एक मिनट नॉक कर रहा तो वही है बेसिकली, आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि अ, हर चीज में इन पे बात करना, और इसमें भी मतलब उन्होंने बोला कि भाई 5.21 लाख डुप्लीकेट्स हैं और 19.26 लाख बल्क एंट्रीज हैं। ये सब अगर सही भी है, बड़ी बात यह है कि लेकिन हर बड़ी दावे के पीछे इक्वली जरूरी होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट वोट्स हैं, ये दिखाओ ना कि जो है उन लोगों ने वोट दिया, वहां पे हर आदमी का वोट आईडी चेक होता है, उसके बाद उसकी उंगली पे जो है स्याही लगाई जाए। इनको मिटाना जो है आसान नहीं होता है। तो एक ने अगर किसी ने वोट दिया तो दूसरी जगह पे जाके वो वोट कैसे दे, ये पूरा डुप्लीकेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हर सिस्टम को तुम मतलब बोलो कि हाँ इसकी वजह से मैं हारा, तो जो है 25 लाख की प्रॉब्लम थी और मैं हारा हूँ जो है 22 लाख 22,000 वोट से। हर जगह तो ऐसा ही होता है ना, तुमने सारे इलेक्शन जो जीते उनकी, तुम जहां पे हारते हो कह रहे हो चलो हूँ। नहीं आप कंप्लेन कर दो ना, आप आदमी भी ले आओ, नहीं कंप्लेन तो करना कर दो। चाहते, चलो तुम कंप्लेंट नहीं करना चाहते, तुम तो दिखाना चाहते हो ना, तुम देखो क्या वेरीफाई तो होता कराओ। है इलेक्शन कमीशन के डिफेंस, मान लो उनके किसी आरोप को लेकर इलेक्शन कमीशन जांच करता है, वो बेसलेस मिलता है, तो वो अगर इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट कुछ बात कहे तो वो बोल देंगे नहीं मैं मेरा मतलब तो ये। तो प्रूफ क्या है कि आप ये कह रहे थे या नहीं, ये नहीं आपकी कंप्लेन का। तो कंप्लेन को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। आप यू नीड टू क्रिएट ए बेस टू एक्ट अपॉन। तो वो मिसिंग है, वो जानबूझ के ऐसा, उनको पता है सब चीज। तो पहले आधार बनाइए और कंप्लेन करिए, कंप्लेन डॉक्यूमेंट करिए, तब काम करिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। आई थिंक होना तो कुछ नहीं है, बट वही है कि तुम जो है 50 बार चोर आया तो लगेगा, लोगों को लगेगा शायद एक बार चोर आ ही जाएगा। तो वही है, बढ़िया 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 है बढ़िया। चलिए ठीक है, आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। फिर तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। चलिए नमस्कार।